नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो संस्कृत के प्रैक्टिस सेट जो चल रहा था उसका संधि वाला टॉपिक मैंने उठाया था और संधि के पोर्शन का आज की वीडियो जो होगी वो पार्ट 2 होगी। संधि वाले में मैंने बताया था कि आपको 100 प्रश्न मैं कराऊंगा, उसके मैं 47 प्रश्न पिछले वीडियो में आपको करा चुका था। आज की वीडियो हम 48वें प्रश्न से स्टार्ट किया जाएगा और लगभग 100 प्रश्न इस वीडियो के खत्म कर दिए जाएंगे संधि के। तो ये संस्कृत के पोर्शन है। प्राइमरी सुपर टेट में 10 नंबर का प्रश्न संस्कृत से बनता है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैं अपने संस्कृत के वीडियो जो है टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट आपको करा रहा हूँ। तो अगर आप प्राइमरी सुपर टेट भर्ती की तैयारी करते हैं तो आप हमारे वीडियो को ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप हमारे चैनल को जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्त, सीधे चलते हैं अपने 48वें प्रश्न पर। और 48वां प्रश्न कह रहा है कि देव्युवाच में विच्छेद इसको बताना है या संधि और विकल्प ही बताएगा कि क्या इसमें बताना है। तो चलिए विकल्प पर चलते हैं। उसका विच्छेद बताना था, देव्युवाच का विच्छेद क्या होता है। तो देव्युवाच का जो विच्छेद होता है देवी प्लस वाच और किस विकल्प में दिया गया है, ए वाला विकल्प जो है बी वाला विकल्प में देवी प्लस वाच हो जाएगा। प्रश्न नंबर अब चलते हैं 49 और प्रश्न नंबर 49 कह रहा है शिष्वंग स्मृत्यादेश किस सूत्र के आदेश हैं। शिष्वंग स्मृत्यादेश किस सूत्र के आदेश हैं। ये आपके विकल्प सामने हैं और ये किस सूत्र के आदेश से हैं, तो आदेण गुण, और यह गुण संधि का विधायक सूत्र होता है, आदेण गुण। याद रखिएगा, बी वाला विकल्प 49 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50 कह रहा है कि तौ प्लस अवदताम में एक शब्द बताना है कि कौन सा शब्द बनेगा इनके संयोग से। तो वह शब्द बनेगा ताववदताम। तो कौन सा विकल्प मिल रहा है, ए वाला विकल्प जो है 50 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 51 यण संधि का संबंध किस संधि विशेष से है। तो देखिए ये स्वर संधि के ही तो अंतर्गत आता है, तो इसीलिए सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 52 और काफी इंपोर्टेंट प्रश्न, ये कई बार प्रश्न बना हुआ है। मधु प्लस अरि इत्य संधि पद निर्णयम, यानी कि मधु प्लस अरि शब्द मिलने से कौन सा शब्द बनेगा, तो वह बनेगा मध्वारी और मध्वरी कौन सा विकल्प में है, मध्वारी नहीं होगा, मध्वरी होगा और डी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा 52 का। प्रश्न नंबर 53 और धत्यत्र में कौन सी संधि है आपको बताना है। तो धत्यत्र में कौन सी संधि है, तो वह यण संधि के अंतर्गत आ जाता है, ए वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा 53 का। यण संधि का ट्रिक एक होता है य र ल और व के पहले अगर कोई भी अर्ध व्यंजन आ जाए तो समझिएगा कि वो यण संधि का ही उदाहरण है। जैसे इस विकल्प में य के पहले आधा ध आया है, अर्ध व्यंजन इनके पहले आना चाहिए, ठीक, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 54 निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है। व्यंजन संधि का आपको इसमें से उदाहरण बताना है कि कौन सा है। तो देखिए बाकी ऊपर के तीनों जो हैं किसके उदाहरण हैं, स्वर संधि के उदाहरण हैं और विसर्ग के भी उदाहरण है इसमें, लेकिन डी वाला विकल्प सादाचार जो है यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 55 सु प्लस आगत में कौन सी संधि होगी। तो उ के साथ अ आता है, तो आप किस संधि के साथ जाते हैं, तो हम किस संधि के साथ जाते हैं, यण संधि के अंतर्गत स्वागत जिसको कहा जाता है, ठीक। प्रश्न नंबर 56 पर चलते हैं और प्रश्न नंबर 56 कह रहा है कि अन्वय शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो अन्वय शब्द का जो संधि विच्छेद होगा वह होगा अनु प्लस अय, और किस विकल्प में मिल रहा है, तो हमारा विकल्प पहले में ही मिल गया, अनु प्लस अय। प्रश्न नंबर 57 प्रति प्लस आरोपण में शब्द बताना है कि प्रति प्लस आरोपण मिलने से कौन सा शब्द बनेगा।
तो प्रति प्लस आरोपण मिलने से कौन सा शब्द बनेगा, तो वह बनेगा प्रत्यारोपण। और किस विकल्प में है, प्रत्यारोपण, तो सी वाला विकल्प में मिल गया। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 58 और अगला प्रश्न है कि इति प्लस आदि शब्द इत्यादि में कौन सी संधि है, तो ये सीधे सी यण संधि का उदाहरण है। डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 58 का। प्रश्न नंबर 59 दैत्य प्लस अरि और दैत्यारी उदाहरण है, तो ये भी किसका ही उदाहरण है, स्वर संधि के अंतर्गत यण संधि का उदाहरण है। तो इसका विकल्प जो सही होगा बी वाला विकल्प। प्रश्न नंबर 60 और वृक्षे अस्मिनम पद में संधि है। तो देखिए कोई भी शब्द दिया गया है, इसका एक ट्रिक मैं बता देता हूँ। कोई भी शब्द दिया रहे, अगर उसके बीच में ऐसे दीर्घ का सूत्र मिल जाता है, तब उसको आप पूर्व रूप संधि पर चले जाइएगा। बी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा 60 का बी वाला विकल्प। प्रश्न नंबर 61 और प्रश्न नंबर 61 कह रहा है कि कौन सा दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है। दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है, आपको बताना है। तो कौन सा दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है, तो देखिए साधु प्लस उक्तम ये भी दीर्घ का है, रक्षार्थम और सत्यार्थम ये भी दीर्घ का ही उदाहरण है। लेकिन पितृ प्लस आदेश जो है ना, इसका विच्छेद करेंगे पितृ प्लस आदेश, तो यह दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है। री के साथ अ मिल रहा है और ये विकल्प सही हो जाएगा 61 का डी वाला विकल्प। प्रश्न नंबर 62 और निम्नलिखित में से स्थिति में षष्ठुना षष्ठु सूत्र प्रयुक्त होगा। षष्ठुना षष्ठु सूत्र किस में प्रयुक्त होगा वो आपको बताना है। तो देखिए इसमें किस में प्रयुक्त होगा, तो तत् प्लस टिक्का, तो तट टिक्का और विकल्प हमारा सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। इसमें प्रयुक्त होता है षष्ठुना षष्ठु सूत्र, षष्ठुत्व सूत्र। ठीक। प्रश्न नंबर 63 जगदीश किस सूत्र से संधि है, तो जगदीश किस सूत्र से संधि होगी, तो वह होगी झलाम जसो अंते। डी वाला विकल्प जो है 63 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं अगले और अगला प्रश्न 64 प्रश्न कह रहा है कि झलाम जस झसी के अनुसार संधि है। झलाम जस झसी के अनुसार संधि कौन सी है, तो वह है कौन सी संधि, सचचित संधि होगी। तो ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा 64 का 64 सचचित। झलाम जस झसी से जो संधि होगा वो सचचित होगा। सी वाला विकल्प जो है 64 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 65 अलंकरोति इत्यस्य संधि विच्छेद की भवति, यानी कि अलंकरोति में कौन सा संधि विच्छेद होगा आपको बताना है। तो वह होगा अलम प्लस करोति, ये शब्द मिल रहा है। तो बी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा 65 का। प्रश्न नंबर अब चलते हैं 65 हो गया। अगले प्रश्न पर 66 प्रश्न नंबर 66 कर रहा है कि अंततोगत्वा का संधि विच्छेद होगा। तो अंततोगत्वा का संधि विच्छेद क्या होगा, तो वह होगा अनंत प्लस गत्वा, अनंत प्लस गत्वा। और किस विकल्प में मिल रहा है, तो ए वाले विकल्प में। प्रश्न नंबर 67 और प्रश्न नंबर 67 कह रहा है कि प्रत्यक्ष में संधि है। तो प्रत्यक्ष में कौन सी संधि है, तो प्रतिप्लक्ष अक्ष और बुस संधि किस संधि के अंतर्गत आएगा, तो वह आएगा यण संधि के अंतर्गत। यह से पहले अर्ध व्यंजन है। प्रश्न नंबर 68 मनोरथा में संधि है। मनोरथा में कौन सी संधि है, तो वह विसर्ग संधि होती है। विसर्ग संधि बी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा मनोरथा में। और 69 प्रश्न भानुदय का संधि विच्छेद होगा भानु प्लस उदय। और किस विकल्प में हमें मिल रहा है, तो सी वाला विकल्प जो है 69 का सही हो जाएगा। और अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न है कि उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि है। तो उज्ज्वल में किस संधि से होता है, तो देखिए ये व्यंजन संधि का सीधे सीधे कहो कि ये उदाहरण है। बी वाला विकल्प जो है 70 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 71 लाकृति, इसमें संधि विधायक सूत्र है। लाकृति में किस संधि से विधायक सूत्र है, तो यह है लाकृति जो है
वह होता है, किसके सूत्र के अंतर्गत आएगा, तो इको यणची के अंतर्गत आएगा। तो बी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा 71 का। अगला प्रश्न और 72 प्रश्न कह रहा है कि महौषधि का संधि विच्छेद होगा, तो महा प्लस औषधि, और हमें किस विकल्प में मिल रहा है, महा प्लस औषधि किस विकल्प में मिल रहा है, तो वो हमें मिल रहा है सी वाला विकल्प में, देखिए मिल रहा है। प्रश्न नंबर 73, सुख प्लस रित में संधि होने पर शब्द बनता है सुखार्त, और ये पहले भी प्रश्न इसी वीडियो में, अगली वीडियो में हमने किया था पार्ट 1 में संधि के, तो सुखार्त होगा आएगा, ए वाला विकल्प जो है 73 का सही हो जाएगा। सुखार्त, सुख प्लस रित, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 74, वर्षा प्लस ऋतु का एक शब्द आपको बताना है कि क्या होगा, तो वर्षा ऋतु, और कौन सा विकल्प हमारा मिल रहा है 74 का, तो वह मिल रहा है वर्षा ऋतु, बी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा 74 का। 75 और 75 पर चलते हैं। 75, लंबोदर का संधि विच्छेद होगा लंब प्लस उदर, और किस विकल्प में हमें मिल रहा है कि वह डी वाला विकल्प, देखिए 75 का डी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 76 और संधि, इस पद में प्रत्यय है, संधि जो शब्द है उसमें प्रत्यय कौन सा है आपको बताना है, तो जो प्रत्यय है वह कौन सा प्रत्यय है, की प्रत्यय इसमें प्रयोग किया गया है, डी वाला विकल्प 76 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 77 है, गोपी प्लस उचाव, इसका संधि युक्त रूप होगा, यानी कि एक शब्द बताना है गोपी प्लस उचाव का, तो गोपी प्लस उचाव का एक रूप क्या होगा, गोपीउचाव हो जाता है, गोपीउचाव, जैसे पढ़िए शब्द गोपी प्लस उचाव, वाच्य हम पढ़ रहे हैं, वाच्य, तो गोपीवाच्य हो जाएगा, डी वाला विकल्प जो 77 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 78, प्रागैतिहासिक का संधि विच्छेद होता है, तब प्राक प्लस ऐतिहासिक होता है, और हमारा विकल्प जो सही हो जाएगा वो होगा बी वाला विकल्प, देखिए प्राक प्लस ऐतिहासिक। प्रश्न नंबर 79, लघुर्मी का संधि विच्छेद होगा, तो लघु प्लस उर्मी, और विकल्प हमारा कौन सा मिल रहा है, तो देखिए लघु प्लस उर्मी, और ए वाला विकल्प जो है 79 का सही हो जाएगा, लघु प्लस उर्मी। प्रश्न नंबर 80 पर चलते हैं, और प्रश्न नंबर 80 कह रहा है कि कार्याणी प्लस एव, कार्याणेव का सही सूत्र से किस यण संधि से, फिर से प्रश्न बताएं, कार्याणी प्लस एव, कार्याणेव यहाँ किस सूत्र से यण संधि हुई है, किस सूत्र से पूछ रहा है, तो यण संधि का सूत्र क्या होता है, आप सीधे सीधे इसको समझिए, तो वह सूत्र होता है इको यणची, तो बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 81 और प्रश्न नंबर 81 करा कि प्र प्लस एजते का पर रूप होकर पद सिद्ध होगा प्रेजते, और प्रेजते किस विकल्प में है, तो वह है बी वाला विकल्प, देखिए प्रेजते, प्र प्लस एजते तो प्रेजते, बी वाला विकल्प जो सही हो जाएगा पूर्व रूप संधि के से हुआ है। प्रश्न नंबर 82, पश्यामयः इसका संधि विच्छेद होगा, पश्यामयः का संधि विच्छेद क्या होगा आपको बताना है, तो वह संधि विच्छेद होगा कौन सा, पश्यामी प्लस अहम हो जाता है, बी वाला विकल्प जो है 82 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 83, और प्रश्न नंबर 83 करा कि सच्छात्र का संधि विच्छेद होगा, तो सच्छात्र का संधि विच्छेद क्या होगा, विकल्प पर चलते हैं, विकल्प यहाँ है, देखिए 83 का जो है जो सही विकल्प होगा सत्य प्लस शास्त्र हो जाता है, सी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 84, वृद्धि संधि है, वृद्धि संधि इसमें से आपको बताना है कि कौन सा है, तो ये सभी जो हो जाते हैं वृद्धि संधि का उदाहरण है। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं, और 85वां प्रश्न कह रहा है कि पर रूप संधि का उदाहरण आपको बताना है, तो पर रूप संधि का जो उदाहरण है वह उपोस्ती है, उपोस्ती, तो ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 86, गंगोदकम में संधि है, गंगोदकम में संधि कौन सा है आपको बताना है,
तो देखिए गंगोदकम में अगर हम संधि की बात करें तो वह संधि जो होगी वह गुण संधि से होगी, गंग प्लस उद्गम। तो ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा 86 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 87 और प्रश्न नंबर 87 करा कि विधायकम में कौन सी संधि है। विधायक, तो विधायक में कौन सी संधि होगी, वह होगी अयादि संधि, बीच में आए पाया गया है। तो डी वाला विकल्प 87 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 88 नमः प्लस करोति, इसका संधि रूप होगा, नमः प्लस करोति का संधि रूप क्या होगा, तो वह होगा, उपयुक्त दोनों हो सकता है, नमस करोति और नमः करोति ये दोनों हो सकता है। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 88 का। प्रश्न नंबर 89 और उपोस्ति का संधि विच्छेद होगा उप प्लस एस्ति, उप प्लस एस्ति, उप प्लस एस्ति, उप प्लस ओस्ति, उप प्लस ओस्ति शब्द बन रहा है सही सही, तो उपोस्ति ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 90 है पर रूप संधि का उदाहरण नहीं है, इसमें से आपको बताना है कि पर रूप संधि का उदाहरण नहीं है, तो कौन नहीं है, तो देखिए नैजते, नैजते जो है पर रूप संधि का उदाहरण नहीं है, बाकी तीनों जो है पर रूप संधि का उदाहरण है। ठीक, प्रश्न नंबर 91 चल रहा है यण संधि का उदाहरण, इसमें से आपको बताना है कि यण संधि का उदाहरण इसमें से कौन सा है। तो देखिए गुरु प्लस आदेश, गुरु आदेश यण संधि का उदाहरण है, काफी इंपोर्टेंट है, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। 92 प्रश्न साधु प्लस इति में संधि होने पर बनता है शब्द कौन सा बनेगा, साधु प्लस इति। और विकल्प पर चलते हैं, विकल्प हमारा क्या है, साधु कौन सा, साधुति, साधुति, साधु प्लस इति तो साधुति, सी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 93 ग्रामस्यार्थे, ग्रामस्यार्थे इति पदे का संधि है, तो ग्रामस्यार्थे में जो संधि आपको बताना है वह संधि कौन सी होगी, तो यह दीर्घ संधि के अंतर्गत आ जाएगा, ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 94 और प्रश्न नंबर 94 करा कि परमौदार्यम में कौन सी संधि है, तो परमौदार्यम में कौन सी संधि होगी, तो वह संधि होगी वृद्धि संधि होगी, ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। परम प्लस औदार्य, परम औदार्य, ए वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा 94 का। 95 प्रश्न उत्तर प्लस अचल अत्र संधि कार्य, यानी कि कौन सा शब्द बनेगा इसमें, तो देखिए उत्तरांचल, उत्तरांचल किस शब्द में मिल रहा है, तो वो हमें मिल रहा है ए वाले ही विकल्प में मिल जा रहा है, तो सही हो जाएगा ए वाला विकल्प 95 का। प्रश्न नंबर 96 दीपावली, दीपावली का संधि विच्छेद होगा, दीपावली का जो संधि विच्छेद होगा वह होगा दीप प्लस अवली, दीप प्लस अवली, दीपा प्लस अवली नहीं, दीप प्लस अवली। और किस विकल्प में मिल रहा है, तो सी वाला विकल्प देखिए मिल रहा है, सही हो जाएगा दीप प्लस अवली, तो 96 का सी वाला विकल्प। 97 प्लस कस्मिन पदे दीर्घ संधि अस्ति, तो किस पद में दीर्घ संधि है आपको बताना है, दीर्घ संधि आपको बताना है, तो देखिए किस पद में दीर्घ संधि है, तो वह नास्तिक में दीर्घ संधि का उदाहरण है, ये वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। रमेश गुण संधि का उदाहरण है, पावक अयादि संधि का उदाहरण है, और चैव जो है वह वृद्धि संधि का उदाहरण है, तो 97 का ए वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। 98 अयादि संधि का उदाहरण है, अयादि संधि का कौन सा उदाहरण है आपको बताना है, तो जो भवती होगा ना वह अयादि संधि का उदाहरण होगा, तो सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा इसका 98 का। प्रश्न नंबर 99 और प्रश्न नंबर 99 का रहा है कि पर्वतारोहम, पर्वतारोहम में कौन सी संधि है, संधि नहीं बताना है आपको, विच्छेद करना है पर्वतारोहम में, तो पर्वतारोहम का विच्छेद जो होगा वो होगा पर्वत प्लस आरोहम, पर्वत प्लस आरोहम, और हमारा पहला ही विकल्प मिल गया पर्वत प्लस आरोहम हो जाए, आरोहणम, आरोहणम, मैं आरोहम पढ़ रहा हूँ, आरोहणम हो जाएगा, ये वाला विकल्प 99 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 100 और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, यानी कि संधि वाले जो 100 प्रश्न थे वो समाप्त हो जाएंगे। तो मनोरथा का संधि विच्छेद होगा,
तो मनोरथ का कौन सा संधि विच्छेद होगा, तो वह होगा मनस प्लस रथ, और ये बी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट संधि है मनोरथ, इसको याद रखिएगा। बी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा, याद रखिएगा। मनस प्लस रथ हो जाता है 100 का बी वाला विकल्प। तो ये थे हमारे संधि के 100 प्रश्न पूरे हो गए। अब अगला टॉपिक जो आएगा उसको हम स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए दोस्त वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।